ऐसे बंधे हुए हैं, उसकी ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सुग्रीव ने एक बात कही, ये तीन चीज जिसमें नहीं होगी वो तो आपके समान है। क्या क्या तीन चीज? नारी नयन सरजाहिन लागा, घोर क्रोध तम निस सो जागा। लोभ पास जिहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। बंदर होता है ना, बंदर के गले में रस्सी होती है। हमारे गले में भी बंदर की तरह रस्सी है। आप कहेंगे दिखाई तो नहीं देती। सुग्रीव कहता है कि हमारे गले में जो रस्सी उसका नाम है लोभ। लोभ की रस्सी हमारे गले में पड़ी हुई है। वो जैसे नचाती बस वैसे ही नाचते हैं। बालक पढ़ना चाहता है, मां पढ़ाना चाहती है, लेकिन किताब कॉपी फीस नहीं है। यदि ठाकुर ने कृपा की हो, हमें अपनी आवश्यकता से ज्यादा दिया हो, ऐसे बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ, उससे परमात्मा जल्दी प्रसन्न होगा। क्यों? वो दीनबंधु है ना, वो गरीब निवाज है। यदि हम किसी गरीब की मदद करेंगे तो वो हमारे पर जल्दी प्रसन्न होगा। तुम गरीबों के सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। वो कौन? गरीब? नहीं नहीं, तुम गरीबों के सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। तुम गरीबों की सुनो। प्राय धनी लोगों के बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट कम होता है। बाप की कमाई बिना परिश्रम की मिल जाती है, ऐश आराम में उसको बर्बाद करने में दर्द नहीं होता। पढ़ते नहीं बच्चे, माँ बाप परेशान रहते हैं। क्या करें जो बच्चे पढ़ें? एक उपाय है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई बृहस्पति का दान, कि कोई शनि महाराज को तेल चढ़ाना, कि कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि आपके बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगे तो आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए पैसे खर्च करो। पढ़ेगा वो, पैसे खर्च करेंगे, वो बालक जैसे जैसे पढ़ेगा ऐसे ऐसे आपके बालक को पढ़ने में अपने आप रुचि जागृत हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं भुवनेश्वर में आए हुए 3 पीढ़ी बीत गई, अभी तक एक छोटा सा कमरा तक नहीं बना पाए हम। पता नहीं क्या बात है, संजोग नहीं बैठता। जिसका ऐसे संजोग नहीं बैठे वो किसी गरीब की एक झोपड़ी पहले बनवा दे तो उसका महल बनने का संजोग फिर अपने आप। आपकी बेटी 25 साल की, 30 साल की हो रही है, शादी नहीं हो रही। हमने देखा जयपुर में एक करोड़पति परिवार है, वो अपनी बेटी के वजन के बराबर सोना तोल के दे सकता है, इतनी हैसियत है उसमें। लड़की 30 साल की हो गई, शादी नहीं होती, बाप और बेटी दोनों फुट फुट के रोते। क्यों? इज्जत को।
समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊं। 2 बार हमसे मिलने के लिए आए, दोनों बार रोने लगते हैं। अरे हमने कहा रोते क्यों हो, प्रारब्ध किसी का उधार नहीं लिया जा सकता है। हम जानते हैं कोई करने वाला नहीं है, लेकिन करे तो फायदा होगा। किसी गरीब की बेटी की शादी कर दो, आपकी बेटी के लिए सुंदर वर अपने आप मिल जाएगा, बढ़िया घर अपने आप मिल जाएगा। उस गरीब के बालक को पढ़ाने के लिए गुरुजी तैयार नहीं थे। आज के युग में केवल टका धर्मस टका कर्मस, हा टका टक टकायते। एक पैसे के लिए व्यक्ति अपने बाप का गला दबा सकता है। साधारण बात नहीं है ये। आपका नौकर आपके घर में जो काम कर रहा है 25 साल से, 30 तारीख को आपने तनख्वाह दी, 1 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा कोई कंफर्म नहीं है। यदि कोई उसको चाराने पैसे ज्यादा देने वाला मिल जाएगा तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाएगा, चाराने में बिक जाएगा वो। आज धर्म है तो टका, कर्म है तो टका, जहां देखो खाली हाथ टका टक टका कहते हैं। इज्जत प्रतिष्ठा, अपनी बात की वैल्यू सब एक ही जगह टिकी हुई पैसे पर बस। जब गुरुजी ने ध्यान नहीं दिया पढ़ाने पर, गरीब मां थी उसको तो पढ़ाना ही था। दर 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 भिक्षा मांगी दक्षिणा, गुरु की जाय चुकाई है। उस गरीब मां ने दरवाजे दरवाजे पर किसी की रोटी बनाई, किसी के पापड़ बेले, किसी के जाके बर्तन साफ किए, किसी के कपड़े साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया। इतना होने के बाद भी किसी के सामने जाके भीख नहीं मांगी कि मेरे बेटे की जीवन का सवाल है, पढ़ाने के लिए 100 रुपये दे दो ना। जो ऊंचे कुल खानदान का होगा वो कभी भीख नहीं मांग सकता, चाहे जो हो जाए। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन की काज। मरने से डरता नहीं है, लेकिन मांगने से डरता है। उस गरीब ब्राह्मणी ने कहीं भीख नहीं मांगी, बल्कि मजदूरी की, और उसके बदले में ये नहीं कहा कि इतने रुपए लूंगी ना, कहा आपको जो देना हो सो दे देना, मैं आपके यहां काम कर देती हूं। दर दर भिक्षा मांगी दक्षिणा, गुरु की जाय चुकाई है। किसी तरह से माने गुरुजी किन्हें शुरू पढ़ाई है। कितना परिश्रम करने के बाद भी 1-2 पैसा कम रही गया, और गुरुजी का 1-2 पैसे के लिए दम निकल रहा था कि हाय 2 पैसे छोड़ दो। नहीं तैयार हुए। फिर भी उसने ये कहा कि अगले महीने में आपको दे दूंगी, एक बार इसको भर्ती तो कर लीजिए। भर्ती किया, ये कह करके कि अगले महीने बाकी के 2 पैसे चुका देना। गुरुकुल से घर बीच पड़े, एक जंगल विकट महाई है। आते जाते डरे बाल, मगहोवी कौन सहाई है।
एक दिन तो मां के साथ चला गया, छुट्टी होने के बाद मां के साथ आ गया। अगले दिन अब मां बच्चे को स्कूल पहुंचाने जाए रोज कि वो 2 पैसे मेहनत मजदूरी करके इकट्ठी करे जो गुरुजी को फीस चुकानी है। बच्चे को स्कूल भेज दिया, गुरुकुल चला तो गया। जाने के समय तो दिन था, आने के समय सूर्यास्त हो चुका था। जंगल में गीदड़ सियार बोलने लगे और जो बच्चे बड़े बड़े थे वे तो दौड़ के चले गए। कोई साइकिल से चला गया, कोई अपने मित्र के साथ चला गया, इसको कौन साथ ले। जब घर आया तो मां की गोद में बैठ के चिपट के रोने लगा। मां ने कहा, बेटे क्यों इतना रोता है, पढ़ने तो जाना ही पड़ेगा ना। एक दिन रोवे लिपट मात से, डर से सूखी गात है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। निर्मल मन से भजन करो प्रभु, हर पल सबके साथ है। मां ने आंसू पोंछे, क्यों रोता बेटा, पढ़ने से? बच्चे ने कहा, ब्राह्मण का बेटा वो पढ़ने से नहीं रोता। फिर जंगल में आने के समय डर लगता है, कोई मुझे अपने साथ नहीं लाता, कैसे करूं, क्या करूं मां? मां ने कहा, बस छोटी सी बात में इतना रोया रे पगला। मां ये छोटी सी बात बोले, हाँ जब तेरे को डर लगे ना तो अपने गोपाल भैया को याद करना ना, जो बचपन में तेरे साथ खेलता था वही तेरे को गुरुकुल से यहां तक ले आएगा। बोली मैया, हम लोगों का ठाकुर एक सहारा है। क्या नाम? नाम अनेकों है उसके, मैं कहूं गोपाल प्यारा है। जंगल में वो गाय चरावे, बाबा नंद दुलारा है। बंसी मधुर बजाता चलिया, मम अखियों